सत्संग जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, हमारे इलाहाबाद के निकट एक कड़ा नाम का गांव है, जहां पर संत मलुकदास जी का जन्म 1574 ईस्वी में लाला सुंदर दास जी कक्कड़ खत्री के घर में हुआ था। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि संत मलुकदास जी की प्रभु भक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली, और वो प्रभु भक्ति की प्रेरणा के विषय में जो उन्होंने लिखा वह हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रभु की अनेक सिफतों का वर्णन संत मलुकदास जी ने किया है, जिसमें एक दो सिफत हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन सिफतों का वर्णन करते हुए मलुकदास जी जीव को उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं। आप जी कहते हैं कि नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा, तू साहेब समर्थ, हम मल मूत्र कै कीरा। पाप न राखें देह में जब सुमिरन करिए, एक अक्षर के कहते ही भव सागर तरिए। अधम उदाहरण सब कहे प्रभु बिरद तुम्हारा, सुनि शरणागत आया तब पार उतारा। तुझ सा गरुआ औधनी, जामे बड़े समाए, जरत उबारे पांडवा, भाव न लाई लाए। कौटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने, कहत मलुक दास को अपना कर जाने। साथ संगत जी, इस सिफत में संत मलुक दास जी ने हम सबको बड़ा ही सुंदर और प्रेरणादायक बात कही है। आप जी इस सिफत के माध्यम से समस्त जीवों को समझा रहे हैं। आप जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम बड़ा ही अति निर्मल है, यह तो अनमोलक हीरा है। हे प्रभु, तुम सर्व समर्थ हो, चाहे जो कर सकते हो। हम तो गंदगी के कीड़ों के समान हैं। जो भाग्यशाली तुम्हारे नाम का सुमिरन करता है, उसके अंदर से सब पाप धुल जाते हैं और उसका भव सागर से पार उतारा हो जाता है। हे प्रभु, जब मुझे यह पता लगा कि पतितों का उद्धार करना तुम्हारा तो स्वभाव है, धर्म या दस्तूर है, तो मैं तुम्हारी शरण में आ गया ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। हे प्रभु, सबको मालूम है कि कपटी कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए भरपूर प्रयत्न किया, परंतु तुम्हारी ही कृपा से पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। मलुकदास जी और आगे कहते हैं कि प्रभु के भक्त में चाहे अनगिनत अवगुण हो, प्रभु उसके अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता। आप जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी आपके आगे एक विनती है कि तुम मुझे अपना दास समझते हुए हमारा भी उद्धार कर दो। जरत उबारे पांडवा, भाव न लाई। उस दुर्योधन की योजना के अनुसार कौरवों ने एक स्थान पर लाख का महल बनवाकर पांडवों को रहने के लिए दे दिया। इस महल का नाम था शिवम, अर्थात कल्याणकारी रखा गया। योजना यह बनाई गई थी कि जब पांडव इसमें रहने के आदी हो जाएंगे तो कौरवों का दूत उसमें जाकर उस महल यानी कल्याणकारी शिवम को जला कर भस्म कर देगा। पांडवों के हितैषी विदुर को कौरवों की योजना का पता चल गया। उसने लाख के महल के नीचे एक सुरंग बनवा दी और पांडवों को कौरवों की योजना के बारे में सूचना दे दी। जिस वक्त कौरवों के दूत को महल में आग लगानी थी, भीम ने उससे पहले ही महल को आग लगा दी
और द्रौपदी सहित सभी पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित महल से बाहर निकल गए। कहावत भी आती है, समाज में बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सको जो जग बैरी हो। मलुकदास जी ने इसी भाव को सुंदर शब्दों में इस तरह से व्यतीत किया है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सदा सुहागिन नारी सो, जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देता है जग जीवन प्यारा। कबहू न चढ़े रडपुरा, जाने सब कोई, अजर अमर अविनाशिया, ताको नाश न हुई। नर देही दिन दोए की, सुन गुरुजन मेरी, क्या ऐसो का नहरा, मुझे विपत्ति घनेरी। ना उपजे ना बिनसे, संतन सुखदाई, कहे मलूक यह जान के, मैं प्रीत लगाई। कितने सुंदर ढंग से संत मलुकदास जी ने हम समस्त अज्ञानी जीवों को समझाया है कि ये जो आत्मा रूपी स्त्री है और इसका पति वह परमात्मा है। मलुकदास जी उपदेश देते हैं कि जो पत्नी रूपी जीवात्मा प्रभु रूपी अविनाशी पति से मिलाप कर लेती है, वह सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। जिस पत्नी रूपी जीवात्मा को परमेश्वर रूपी पति का प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसको सारे संसार का कर्ता और प्रतिपालक परमेश्वर उसको मनचाहे सुखों से निहाल कर देता है। ऐसी भाग्यशाली आत्मा सहज सुख परम आनंद की अधिकारी बन जाती है। उसे रंडपुरा अर्थात विधवा होने का दुख नहीं झेलना पड़ता। प्रभु अमर है, अविनाशी है। वह जन्म मरण के चक्कर के से ऊपर है, इसलिए उससे मिलने वाला जो सुख है वह भी बड़ा आनंद है, अमर है, अविनाशी है। आप जी और आगे कहते हैं कि हे गुरु के भक्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम स्वयं ही विचार करके देख लो कि मनुष्य शरीर 2 दिनों का खेला है कि नहीं। इस शरीर में बैठकर उन सकलों और पदार्थों से प्यार करने का क्या लाभ है, जिनका वियोग अंत समय भारी दुखों का कारण बन जाता है। मलुकदास जी कहते हैं, मैंने यह बात सोचकर परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर दिया है कि वह अजन्मा है, अविनाशी है। प्रभु अपने संतों भक्तों को सच्चे सुख का अधिकारी बना देता है। संत महात्मा जीवात्मा को संसार के नाशवान सकलों पदार्थों का मोह त्याग कर अमर अविनाशी पति परमेश्वर के प्रेम द्वारा उससे मिलाप करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि आत्मा को सच्चा और सदा का आनंद केवल अमर अविनाशी पति परमेश्वर के मिलाप द्वारा ही मिल सकता है, अन्य किसी जगह पर नहीं मिल सकता। जब तक जीवात्मा संसार की नाशवान शकलों और पदार्थों के मोह से ग्रस्त रहती है, यह जन्म मरण के दुखदाई चक्कर में बंधी रहती है। मलुकदास जी के शब्द के अंत में फरमाते हैं, ना उपजे ना बिन से, संतन सुखदाई, कहे मलुक यह जान के, मैं प्रीत लगाई। अमर अविनाशी परमेश्वर का प्रेम ही उसके भक्तों के लिए सच्चे सुख का साधन है। इसलिए उसके भक्त केवल उसी से प्रेम करते हैं, केवल उसकी भक्ति और आराधना द्वारा ही उससे मिलाप करने का यत्न करते हैं। संत मलुकदास जी फरमाते हैं कि जिनको नाम की बख्शीश मिल गई है, वह भजन सिमरन करके उस अपने सच्चे परम पिता परमात्मा, सच्चे पति से यह जीवात्मा रूपी स्त्री
अपने परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर सकती है। विचार हमें करना है। सोचें, जरा सोचें, दुनिया कहाँ दौड़ रही है। पूजा पाठ जप तप ना जाने किन किन क्रियाकलापों में लगी है। क्या परमात्मा है वहां पर? नहीं है। अगर परमात्मा वहां पर होता तो उनको मिल गया होता। नदियों में होता तो मछलियों को, मगरमच्छों को, जो नदियों में ही रहते हैं, उनको मिल गया होता। पहाड़ों पर होता तो वहां के वृक्ष को, कीड़े मकोड़ों को, वहां के रहने वाले जंगली जीवों को मिल गया होता। आखिर उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं। आप जी फरमाते हैं कि देही अंदर नाम निवासी, आपे करता आपे अविनाशी। वह परमात्मा तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया और पैदा करने के बाद वह मनुष्य रूपी शरीर के अंदर तीसरे तिल पर बैठ गया, जहां पर बिंदियां लगाई जाती हैं, पुरुष जहां पर टीके लगाते हैं, वह परमात्मा तो उस जगह पर है। और हम उसको कहां कहां ढूंढ रहे हैं? जहां पर है, अगर वहां पर उसकी तलाश करेंगे तो वो जरूर मिलेगा। और जहां पर है ही नहीं तो जन्म के जन्म व्यर्थ में चले जाएंगे, मिलेगा नहीं। विचार करें। सारे सत्संगी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, और मैं स्वयं अपने आप से एक विनती करता हूं कि इस छोटे छोटे सत्संगों से, छोटी छोटी साखियों से जो प्रेरणा दायक होती हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भजन सिमरन को तवज्जो दें और कम से कम 2.5 घंटा नित्य भजन सिमरन करने की आदत डालें, अपने आप को रूटीन में लाएं, तभी जीवन सफल हो पाएगा। जीते जी हमें परमात्मा का दीदार अपने शरीर के अंदर ही बैठकर कर लेना है। अगर अच्छा एक बात बताओ कि जिसने जीते जी डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं की, क्या वह मरने के बाद डॉक्टर बन सकता है? जिसने जीते जी मास्टर की उपलब्धि नहीं की, क्या वह मरने के बाद मास्टर बन सकता है? जिसने जीते जी जज की डिग्रियां हासिल नहीं की, क्या वह मरने के बाद जज की डिग्रियां हासिल कर सकता है? कहने का तात्पर्य है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। जो जीते जी मिल गया वही मरने के बाद मिलेगा। तो हमें भी इस शरीर में बैठकर परमात्मा को जीते जागते अंदर भजन के जरिए उससे मिलाप कर लेना है। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे एक नई मलुकदास जी की कहानी के साथ। साथ संगत जी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो एक लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और एक विनती करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची और सत्संग, सच्ची साखियां, शब्द आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। साथ संगत जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।